ट्रेनिंग को 2 साल बीत जाते हैं। जंगलों में सिपाहियों की कड़ी ट्रेनिंग चल रही है। हर एक सिपाही बैग लेकर दौड़ रहा है, पर आर्मी टीम के बराबर दौड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो फिजिकली कमजोर है। यह देखकर इंस्ट्रक्टर शादिश आर्मिन से कहते हैं, अगर तू ऐसे ही दौड़ता रहा तो बहुत जल्द ही टाइटंस का निवाला बन जाएगा। आर्मिन अलर्ट। पीछे से रायनर आर्मिन का बैग छीन लेता है और उससे कहता है, तुम बहुत स्लो हो, तुम्हारी वजह से पूरी टीम स्लो हो रही है। रायनर अपनी नंबरों के परवाह किए बिना आर्मिन की मदद कर रहा है। आर्मिन फिर गुस्सा हो जाता है, मैं मर जाऊंगा पर टीम को स्लो नहीं होने दूंगा। आर्मिन रायनर से बैग छीन लेता है और टीम के बराबर दौड़ने लगता है। ओडीएम गियर की ट्रेनिंग में जंगलों में टाइटंस के पुतले छुपा दिए जाते हैं। हर एक सिपाही को टाइटन के गर्दन के पीछे वार करना होता है। 2 साल में हर एक सिपाही ओडीएम गियर में माहिर हो गया है। एनी टाइटन के पीछे बड़ी सटीकता से वार करती है, पर वो घमंडी है। बेरथोल्ड में छिपी हुई ताकत है, पर उसका इस्तेमाल करने से डरता है। टीन ओडीएम गियर का इस्तेमाल करने में माहिर है, पर अपनी ही टीम से कंपटीशन करता है। कोनी फिजिकली बहुत फुर्तीला है, पर मंद बुद्धि है। साशा को कुछ भी होने वाला है पहले से ही अंदाजा हो जाता है और उसके इस टैलेंट को टीम पहचानती नहीं है, इसलिए उसका टैलेंट छिपकर ही रह जाता है। एरन उतना खास नहीं है, पर अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सीरियस है। और मिकासा सभी में परफेक्ट है। इतिहास के सभी ताकतवर लोगों में मिकासा उनमें आती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी सोल्जरों को फाइटिंग करना सिखाया जा रहा था। इसमें निहत्थे होकर एक हथियारबंद दुश्मन से लड़ना सिखाया जा रहा है। एरन निहत्था बना था और रायनर हथियारबंद सोल्जर, पर एरन उसको एक ही बार में पटक देता है। यह देखकर रायनर हैरान हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। एरन और रायनर बात ही कर रहे थे कि उनकी नजर एनी पे पड़ती है, जो टाइम पास कर रही थी, ट्रेनिंग नहीं कर रही थी। एरन के मना करने के बावजूद रायनर उसको सबक सिखाने जाता है। वो एनी से एरन को लड़ने को कहता है। एनी मान जाती है। एरन हथियार लेकर एनी पर हमला करता है, पर एनी एक ही बार में उसको पटक देती है। रायनर ये देखकर डर जाता है और हार मान लेता है। फिर एरन उसे कहता है कि सोल्जर कभी हार नहीं मानता, अरे तुम ही तो ये कहते थे। ये सुनकर रायनर जोश में आ जाता है, पर एनी उसको भी पटक देती है। एरन फिर एनी से पूछता है कि तुमने ये सब कहां से सीखा। एनी बताती है कि मैंने अपने पिता से सीखा है, पर इस फिजिकल ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो ये फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं इससे कोई नंबर नहीं मिलने वाले, इसलिए हम टॉप 10 में हों या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए मैं टाइम पास कर रही थी। और वैसे भी इस सिस्टम के बदौलत हम जितने ज्यादा ताकतवर होंगे टाइटन से उतने ही दूर रहेंगे। ये टॉप 10 में सिर्फ ताकतवर लोग जा सकते हैं और टॉप 10 ही मिलिट्री ब्रिगेड में जा सकती है। एरन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, बात तो सही है, टॉप 10 में सिर्फ ताकतवर लोग होते हैं और सिर्फ टॉप 10 ही मिलिट्री ब्रिगेड में जा सकती है। और जब यहाँ पर कोई ताकतवर होगा ही नहीं तो टाइटन से लड़ने कौन जाएगा। रात के डिनर में भी एरन ये सब सोच रहा था। इसी दौरान जीन मार्को से बात कर रहा था मिलिट्री ब्रिगेड में जाने की। यह सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और वो जीन पर कमेंट मार देता है कि जीन, तुम्हें आरामदायक जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही खुद एक आरामदायक जगह बन गया है। इस बारे में तुम बात करते करते नहीं थक रहे हो। यह सुनकर सभी जीन पर हंसने लगते हैं। जीन फिर गुस्सा हो जाता है। एरन फिर उसको समझाता है कि टॉप 10 में सिर्फ ताकतवर लोग ही होते हैं और सिर्फ टॉप 10 ही मिलिट्री ब्रिगेड में जा सकती है। तुम्हें दिखता नहीं है ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। ताकतवर आदमी टाइटन से नहीं लड़ेगा, वो राजा के पास रहेगा। जीन फिर कहता है, मुझे परवाह नहीं है इन सब की, मैं बस चाहता हूं कि ये सब सिस्टम इसी तरह काम करे ताकि मैं सेफ जगह रह सकूं। यह सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और वो जीन पर चिल्लाने लगता है। जीन भी शांत नहीं रहता, वो एरन का कॉलर पकड़ लेता है। सभी एरन को देख रहे होते हैं। एनी का दाव इस्तेमाल करके एरन जीन को एक ही बार में नीचे पटक देता है। जीन हैरान हो जाता है, ये सब क्या था। फिर एरन जीन को बताता है कि जब तुम टाइम पास कर रहे थे मैं ये सब सीख रहा था। जब सभी ट्रेनी ग्रेजुएट हो जाते हैं तो अनाउंस किया जाता है कि आप सभी को 3 चॉइसेस दिए जाएंगी। पहला गैरिसन, जो शहर की रक्षा करते हैं और दीवारों की भी। दूसरा सर्वे कॉप्स, जो बाहर जाकर टाइटन से लड़ते हैं। तीसरा मिलिट्री ब्रिगेड, जो अंदर रहकर राजा की सेवा करते हैं। पर मिलिट्री ब्रिगेड में सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं जो टॉप 10 हैं, और उनके नाम हैं। 10वें नंबर पे है क्रिस्टा, 9वें नंबर पे है साशा, 8वें नंबर पे है कोनी, 7वें नंबर पे है मार्को, 8वें नंबर पे है जीन, 5वें नंबर पे है एरन, चौथे नंबर पे है एनी, तीसरे नंबर पे है बेरतोल्ड, दूसरे नंबर पे है रायनर और पहले नंबर पे है मिकासा।
सिर्फ यही टॉप 10 मिलिट्री ब्रिगेड में जा सकते हैं। सभी अपनी ग्रेजुएशन की पार्टी कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लोग खुश थे जो मिलिट्री ब्रिगेड में जा सकते थे। पर एरन सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहता है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके दोस्त एरन को कहते हैं, अरे तुम क्या पागल हो, जो बाहर जाएगा वो मरेगा, तुम क्या मरना चाहते हो? फिर एरन कहता है कि अगर हम जीत नहीं सकते इसका मतलब हम हार मान लें। तुम्हारे कहने का मतलब यही है। माना हम अब तक हारते आए हैं, पर हम टाइटन्स के बारे में कुछ जानते नहीं थे। पर अब हम टाइटन्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनकी कमजोरियां भी जानते हैं। पर ये जानने तक कई कुर्बानियां दी गई हैं। उन कुर्बानियों के कोई मायने नहीं है। हम बस इंतजार करें कि टाइटन कब दीवार तोड़कर आएगा और हमें खाएगा। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं बाहर जाऊंगा, टाइटन से लड़ूंगा, उनके राज का पता लगाऊंगा। अब यही मेरा सपना है और इंसानियत अब तक खत्म नहीं हुई। ये सुनकर सब हक्का बक्का हो जाते हैं, सबके मुंह चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। ये देखकर एरन गुस्से में आ जाता है और बाहर चला जाता है। आर्मिन और मिकासा भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर आर्मिन एरन से पूछता है कि अरे तुम बाहर कब से जाने लगे, ये तुम्हारा सपना कब से बन गया? एरन आर्मिन को बताता है कि मुझे ये बात तुमसे सूझी, अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं बाहर जाऊं। फिर आर्मिन भी एरन को कहता है कि मैं सर्वे कॉर्प्स में जाऊंगा, और फिर मिकासा भी कहती है कि मैं भी सर्वे कॉर्प्स में जाऊंगी। ये सुनकर एरन मिकासा से पूछता है कि इसका कारण क्या है। फिर मिकासा कहती है कि तुम जहां जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, क्योंकि हम एक परिवार हैं और परिवार हमेशा साथ रहता है, सुख हो या दुख हो। अगले दिन सर्वे कॉर्प्स फिर से बाहर जा रही थी, पर अब बात पहले जैसी नहीं रही। अब इनमें कैप्टन लेवाई हैं, जो पूरी टीम में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और कमांडर इरविन, जिनकी टीम में सबसे कम लोग मरते हैं, और बहुत से कैनन्स को भी डेवलप किया गया है। फिर एरन से हांस मिलते हैं। हांस एरन से माफी मांगते हैं कि वो उसकी मां को बचा नहीं पाए। ये सुनकर एरन कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तो मेरी थी क्योंकि मैं ही कमजोर था, पर अब कोई अनाथ नहीं होने वाला। अब इन टाइटन्स को मैं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर फिर हांस सोचते हैं कि मैं अब इस पे गर्व करूं या फिर रोऊं, क्योंकि टाइटन से लड़के कोई जिंदा नहीं बचा। एरन अपने दोस्तों के साथ वॉल पे काम कर रहा था। तभी साशा छुपके से मांस ले आई थी और कहती है कि हम लंच टाइम में सब मिल बांट के खाएंगे। ये सुनकर उसकी टीम कहती है, तुम क्या पागल हो, हम तो जेल चले जाएंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। खाने की वैसे ही कमी हो गई है और तुम ये चुरा के ले आई। फिर साशा कहते कि हम अपनी जमीनें जब वापस ले लेंगे तो कई भेड़ और गाय को पालेंगे, फिर खाने की कमी नहीं होगी। ये सुनकर सभी कहते हैं कि ठीक है, लंच टाइम में हम सब मांस खाएंगे। फिर एरन ये सब देखकर खुश हो रहा था। तभी एकदम से उसके पीछे कोलोसल टाइटन खड़ा हो जाता है और दीवार को तोड़ देता है। एरन दूसरी बार कोलोसल टाइटन को अपने सामने देख रहा है और फिर एरन कहता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।